तो एडजेक्टिव में क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक, क्या क्या पढ़ा था? एक बार सुनते हैं, कैसे मौखिक रूप से सुन लो, है ओरली। सबसे पहले क्या पढ़ी थी अपने? परिभाषा ना, डेफिनेशन थी, क्या था उसमें? हाँ तो देखिए, वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस या मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउंस क्या होता है आपके? एडजेक्टिव होता है, ये लिखा था। एक फिर लाइन लिखी थी अपने, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, पोजीशन बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। फिर एक पॉइंट लिखा था अपन ने, क्या कि जिन शब्दों को समझने के लिए नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब एडजेक्टिव कभी स्वतंत्र रूप से यूज नहीं हो सकते, ये किसी न किसी के लिए आते हैं, कभी नाउन के लिए, कभी नाउन के लिए। आने का सिस्टम क्या है? नाउन के पहले आ सकता है, नाउन के बाद आ सकता है, और नाउन के लिए भी आ सकता है कॉम्प्लीमेंट बनकर। और प्रोनाउन के लिए आता है तो प्रोनाउन के जस्ट पहले, प्रोनाउन के जस्ट बाद कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन का विस्तार कभी होता ही नहीं है। फिर क्या होगा? ये आएगा प्रोनाउन के लिए, और क्या बन के आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था? कुछ WH वर्ड्स होते हैं जिनका जवाब क्या होता है? हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या कहते हैं आपको WH वर्ड्स? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ नाउन या फिर नाउन्स। तो यहाँ एडजेक्टिव कौन है पता है? व्हाट काइंड ऑफ आपका एडजेक्टिव है, जो किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले। तो नाउन के पहले जब कोई WH वर्ड आता है तो क्या बन के आएगा? वो एडजेक्टिव। और जरूरी कि सिंगल वर्ड ही हो, वर्ड ग्रुप भी हो सकता है, तो भी क्या दिखे? व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, जिसके बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। फिर क्या होगा आपका? विच नाउन या फिर नाउन्स। विच नाउन लेगा अपने पास, दोनों सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? हुज नाउन, सिंगुलर और प्लूरल। फिर क्या होता है? हाउ मच नाउन। और हाउ मच के बाद कैसा आएगा? हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? हाउ मैनी के बाद कैसा होता है? हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन ही आ सकता है, इसके अलावा गुंजाइश ही नहीं। ये सारी बातें अपने अभी तक पढ़ रखी। वैसे अब क्या पढ़ना है आपको? एडजेक्टिव के क्या क्या काइंड्स हो सकते हैं। हालांकि एडजेक्टिव काइंड्स का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो क्या बनेगा? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हालांकि पता चल गया आपको, व्हाट काइंड ऑफ से, विच से, हुज से, हाउ मच से, और क्या हुआ? हाउ मैनी से। डाल दो फिर भी हेडिंग। थोड़ा सा का मिस करते हैं सर, ये तो हुआ ही नहीं बीच में है। तो क्या होगा एडजेक्टिव के? वैसे आप लोग पढ़ के भी आए होंगे ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अब क्या क्या होते हैं इसके कारण? तो देखिए, पहला क्या है? क्या देखिए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर क्या बोलते हैं इसे? डेस्क्रिप्टिव। क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। मतलब गुण दोष बताने वाले एडजेक्टिव क्या होता है आपके? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ये नॉर्मली किसका आंसर होता है भाई? ये क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होता है। ये कौन है? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। और इनका सारा जिक्र अपने पहले भी किया है। फिर क्या होगा? देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्या होता है? देखिए, एडजेक्टिव क्या होगा आपका? क्वांटिटी, मतलब मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव, जब आप गिन नहीं सकते। मामला कैसा होता है यहाँ पे? अनकाउंटेबल का होता है ना। ये होगा आपका हाउ मच का आंसर होगा ना। और इनके बाद क्या होगा पता है? नाउन होगा कि नहीं? तो हाउ मच के बाद नाउन कैसा आएगा आपका? अनकाउंटेबल सिंगुलर आएगा, जब भी आएगा। ठीक है। तो क्या होगा आपका? नंबर। जब मामला कैसा होता है? तो जितने भी संख्या वाले हैं ना, संख्या जितने भी बन के आते हैं आपकी संख्या, वो सारी क्या होती है? काउंटेबल होती है। और किसका आंसर होगा ये नॉर्मली? ये हाउ मैनी का आपका आंसर होगा।
अब देखिए 1 2 3 हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, या संख्या कैसी होती है, इंडेफिनिट भी हो सकती है भाई, मैनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, कैसी है। तो संख्या बताने वाला कोई सा भी शब्द क्या होता है आपका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, जो किसका आंसर होगा आपका, हाउ मैनी का आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या होगा देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसका आपने पढ़ा है प्रोनाउन में। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये कहने की पॉइंट आउट करते हैं ना। इसमें 4 शब्द देखे थे हम लोगों ने, कौन कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस दैट कहते होते हैं आपके सिंगुलर, दीज और दोज कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। उसमें एक बात देखी थी अपन ने, क्या बताया, दिस, दैट, दीज और दोज जब अकेले आते हैं तो क्या बन के आते हैं, प्रोनाउन, और नाउन के पहले आने से क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। तो कभी कभी एक ही शब्द अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है, और सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, शब्दों की पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा सारा का सारा, कि सेंटेंस में वो वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है। आंखों से कैसा दिखता है, इट हार्डली मैटर, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा उसके बाद कौन सा है, अच्छा किसका आंसर होगा नॉर्मली, ये नॉर्मली का विच का आंसर होता है, ठीक है ना। विच में क्या होता है, कौन सा, कौन सी, मतलब दिस दैट, या क्या होगा दीज और या फिर दोस। अच्छा फिर क्या होता है, कोई बात नहीं, पहले ले लो पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या करते हैं आपको, ये बताते हैं आपको, पजेशन बताते हैं, अधिकार बताने वाले शब्द। और पढ़े थे अपने माए, आर, योर, हिज, हर, देयर, और क्या होता है, इट्स। किसका आंसर होता है, ये आंसर होता है आपका हुज का, किसका, या फिर किसकी। वो जरूरत है किसका, किसकी, किसके, वो हिंदी में आपके अनुसार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हुज के बाद भी नाउन कैसा आ सकता है, सिंगुलर, कैसा आ सकता है, प्लूरल, कैसा आ सकता है, मेल, कैसा आ सकता है, फीमेल। उसी से क्या निकलेगा, उसके हिंदी में नहीं निकलेगा, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद कौन सा होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है ना। क्या होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में, क्या होता है भाई, आप किसी बात में क्या करते हैं, आप प्रेशर डालते हैं, इसमें क्या करते हैं भाई, प्रेशर डाला जाता है इसके अंदर किसी बात को लेकर, इसमें दबाव डाला जाता है। इसमें 2 ही शब्द काम में आते हैं, क्या पता है, एक तो ऑन और दूसरा क्या होता है, वेरी। कैसे इस्तेमाल होगा मैं आपको बता देता हूँ अभी, लेकिन उसके पहले अगला कौन सा है देखिए, क्या होते हैं आपके देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव। किससे बने होते हैं पता है, ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं आपके। तो प्रॉपर एडजेक्टिव बने किससे होते हैं आपके, प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, प्रॉपर नाउन पता है ना। और सारे प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनना जरूरी नहीं है, लेकिन जिनसे बने वो क्या कहलाएंगे आपके, प्रॉपर एडजेक्टिव। और नॉर्मली ये कंट्री के नाम से बन के आते हैं, क्या बन के आते हैं, जैसे इंडिया से क्या बना दिया, इंडियन। हॉलैंड से क्या होगा, हाँ डच। बाकी जो बन जाएंगे वो बने जाएंगे आपका, ठीक बात है। और लास्ट में क्या है भाई, क्या होता है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्या करते हैं, ये होते हैं देखिए आस्किंग क्वेश्चंस। तो पक्का क्या होंगे आपके, WH बड़ी तो होंगे ना भाई, तो पूछते आ रहे ना, सारे हो जाएंगे इनमें से। तो नॉर्मली कौन सा देखिए, विच होता है, हुज होता है नॉर्मली। बाकी व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हु, सारे क्या है ये एडजेक्टिव है, कैसे हैं,
अरे है ना भाई, लेकिन 3 शब्दों में आपको फोकस करना पड़ेगा। जानते हो कौन कौन से? एक तो व्हाट, एक विच और क्या होता है हुज। इसका जिक्र किया प्रोनाउन में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या लिखा था वहां पे? व्हाट, विच और हुज अकेले है तो प्रोनाउन है, और किसी नाउन के पहले आने से क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वजह क्या है? क्योंकि तीनों अलग भी आ सकते हैं। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ कभी अकेला नहीं आता, ये अपने साथ नाउन लेके चलेगा हर हाल में। अब नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। हाउ मच अकेला नहीं आ सकता, साथ में लेगा नाउन कैसा? अनकाउंटेबल सिंगुलर। और हाउ मैनी भी अकेला आने की गुंजाइश नहीं है। क्या लेगा अपने बाद? प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, मतलब लेगा। तो कौन कौन से वर्ड है यहाँ पे अपने पास? व्हाट, विच और क्या होगा देखिए? हुज। और जानते हैं एडजेक्टिव बनेंगे कब? जब भी इनके बाद या तो नाउन होगा या फिर नाउन के पहले होंगे। तो वे WH वर्ड जो किसी नाउन के पहले आ सकते हैं, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, वो क्या होंगे? आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। इसमें 2 शब्दों पे आपको फोकस करना है, वो कौन से हैं भाई? बाकी सारी बातें डिस्कस की हुई हैं, सिर्फ पता कर रहे हैं कि क्या एडजेक्टिव का काइंड हो सकता है आपका।